गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम शुरू करेंगे बेसिक ग्रामर स्टार्टिंग से। मैंने आपको सेंटेंस कराया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट्स कराए थे, कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो हम सेंटेंस लिखते हैं बेटा, वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य जो हम लिखते हैं, और वाक्य के अंदर जो शब्द हमारे आते हैं उनको हम उनके प्रयोग के अनुसार बांटते हैं। एक सेंटेंस के अंदर 8 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन आप सभी को पता है, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा। और हिंदी में तो सभी को डेफिनेशन याद होगी अच्छे से, याद इंग्लिश में भी होनी चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको आपको कराया है। नाउन किसे कहते हैं बेटा, संज्ञा को कहते हैं। किसे कहते हैं, संज्ञा को। और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी किसी नाम की जगह जो हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मान लो मैं बोलूं रिंकू। रिंकू इज अ गुड बॉय। रिंकू इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस में कहूँ ही इज अ वेरी गुड सिंगर। तो यहाँ पर मैंने देखा, आपने रिंकू का यूज़ दोबारा ना करके मैंने रिंकू की जगह क्या यूज़ कर लिया, ही यूज़ कर लिया। क्या यूज़ किया बेटा, रिंकू की जगह ही यूज़ किया। और ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यानी रिंकू तो किसी का नाम है, इसलिए ये तो हमारे नाउन हो गया। लेकिन रिंकू की जगह जब मैंने ही का यूज़ किया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ गया कि प्रोनाउन क्या होता है और नाउन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, यानी कि विशेषण कहेंगे। समझ आया बेटा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध कराए उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया, यानी कि वर्ब। इनकी डेफिनेशन मैं आपको इंग्लिश में लिखवाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल रिवाइज करवाने के लिए मैं हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में आपको प्रॉपर जब तक आप लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा आपको दोबारा से, इसलिए मैं आज समझाऊंगी बस। तो वर्ब आपको पता चला, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को। और क्रिया क्या होती है, जो काम के करने या होने का बोध कराए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद आपका क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें पीछे वर्ब जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इससे संबंधित है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उनको कहेंगे एडवर्ब। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे उनको कहेंगे एडजेक्टिव। समझ आया, वर्ब की विशेषता जो बताएंगे वो एडवर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट
कंजक्शन यानी संयोजक। जैसे आपको नाम से पता जो चल रहा होगा, संयोजक होता है बेटा जोड़ना। दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं संयोजक। जैसे एंड हो गया हमारा, मैंने कहा मोहन एंड सोहन, तो मोहन और सोहन को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। समझ आया? यानी कि दो शब्दों और दो वाक्यों को आपस में जो जोड़ दे उसे हम कहेंगे कंजक्शन। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है बेटा? नाउन और प्रोनाउन के संबंध को जो दर्शाते हैं वो शब्द कहलाते हैं हमारे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे अंडर हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, बिहाइंड हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कह सकते हैं सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स जो हमारे दिल से एकदम से जो हमारी फीलिंग्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन, जिनको संबोधित करते हैं हम इंटरजेक्शन से। जैसे मैंने कहा हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, तो जो हुर्रे वर्ड आया वो हमारा इंटरजेक्शन को दर्शाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। मैं बेसिक ग्रामर से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस कराया था। सेंटेंस के दो पार्ट कराए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रही हूँ आपको, यानी वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं उनका अपना अपना रोल होता है, उनको बांटा गया है उनके बिहाफ पे। तो हमारे जो सेंटेंस है उसको 8 पार्ट में बांटा गया है पार्ट ऑफ स्पीच में। पहला नाउन जिसको संज्ञा कहेंगे, फिर प्रोनाउन यानी सर्वनाम, फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण, फिर वर्ब यानी क्रिया, फिर हमारा एडवर्ब क्रिया विशेषण, फिर हमारा कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। इसके आगे मैं आपको इनकी हर एक की डेफिनेशन कराऊंगी और फिर इनसे रिलेटेड आपको सेंटेंस भी बताऊंगी और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस में ये भी समझाऊंगी। ओके, गुड बाय।